अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज ही मैं आप लोगों के साथ एक फन लविंग और एक छोटे से व्लॉग के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज का व्लॉग है मेरी छोटी बेटी की फ़र्स्ट बर्थडे थी, तो उसी का व्लॉग है। तो आप लोग होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे। तो जी, ये हम लोगों ने रात को ही थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली थी। हम लोगों ने फिरनी तैयार की थी, तो ये वो हम लोग तैयार करे थे। इसमें अब खोया डाल रहे थे। खोया डाल के और कुछ खोया रख लिया था कि डेकोरेशन करते वक्त ऊपर डालना है। तो वो तो हम करना ही भूल गए थे। वो जब टाइम आया तो हमारे बिल्कुल ज़हन से निकल गया। तो जब दावत वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया तब देखा फ्रिज में कि खोया पड़ा हुआ है, ये तो डालना था। तो वो ज़हन से निकल गया डेकोरेशन करते वक्त। यहाँ पे ये बादाम वगैरह लगा दिए थे जब ज़रा ठंडी हुई थी, तो ये अब रैप करके रख रहे थे। और इतना ठंडा मौसम है तो फ्रिज की ज़रूरत भी नहीं थी, बाहर ही अच्छी खासी ठंडी थी। अच्छा, इतना कोई लंबा बर्थडे की हमने सेलिब्रेशन नहीं की थी, बस छोटी सी की थी घर पे खुद ही। और बस थोड़ा सा उसको एलिवेट कर लिया कि बंदा एंजॉय भी कर ले और ज़रा डिफरेंट कर ले। तो ये हमने चिकन को बारबेक्यू स्टाइल में स्टीम किया था, पकाया था। और उसके बाद कोयले क्या इसको धुआं भी दिया था, तो वो बिल्कुल बारबेक्यू वाला ही फ्लेवर लग रहा था। इस तरह लग रहा था ग्रिल ही किया हुआ है। यहाँ पे मैं चिकन फ्राई कर रही थी। टेबल पे हमने कुछ चीज़ें जो तैयार थी जिसको हम पहले ही रख सकते थे, रायता, कॉन्डिमेंट्स, बाकी सारी चीज़ें, तो वो हम लोगों ने पहले ही रख दी थी। यहाँ पे चिप्स फ्राई हो रही थी और चिकन केएफसी स्टाइल का वो भी हम लोग फ्राई कर रहे थे। तो ये मैं उसी का बैटर बना रही थी और मैंने कहा मैं जल्दी से बना के ना फ्राई करूँ, क्योंकि गेस्ट्स बस आने ही वाले थे। तो यहाँ पे जी, बर्थडे से ठीक एक दिन पहले जी दोनों मेरी बेटियों को बुखार हो गया रात को। मतलब सुबह बर्थडे और जी रात को बुखार हो गया। उन्होंने कहा हम भी मामा को बर्थडे का गिफ्ट दें। तो फ्लू और फीवर दोनों को हुआ था, तो काम डबल हो गया था उसकी वजह से। तो ये वही कह रही थी कि मुझे मैंने कहा दवाई पी लो और फिर ताकि ज़रा सेट रहो। तो वही सब कुछ चल रहा था। साथ साथ थोड़ी सी रोटियां बनाई थी और नान बनाए थे, ताकि हम लोगों ने निहारी भी बनाई हुई थी। तो दवाई पिलाना तो बच्चों को जी पूरा मिशन होता है, वो मिशन हमने अकम्प्लिश कर ही लिया था। तो यहाँ पे उसने बड़ी शक्लें बनाते हुए दवाई पी ली थी। ये हम लोगों ने निहारी के लिए भी सारे चीज़ें रख दी थी कि आप लोग निहारी में क्या क्या पसंद करते हैं। ये हम लोगों ने तो नींबू, अदरक, फ्राई किया हुआ प्याज तो मस्त होता है हमारे घर में, और ग्रीन चिलीज़। यहाँ पे वो जो फ्राई चिकन थे वो मैं चिप्स के साथ यहाँ पे डेकोरेट करी थी, और वो ही हम लोगों ने प्लेटर्स बना के वो ही सर्व किए थे। तो ये प्लेटर्स रेडी हो गए थे, तो अब सब कुछ डाइनिंग टेबल पे ही रख रही थी। नीचे फिरनी भी रख दी थी, तो वो लेयर्स में ही हम लोगों ने सारा काम। ये निहारी थी, निहारी मैंने बाउल्स में डाल के वो रखी, साथ ये फ्राई हुआ प्याज। ये सब कुछ मैं टेबल पे पहले ही पहुंचा चुकी थी, तो फिर मैंने यहीं पे आके इसको डेकोरेट वगैरह कर दिया कि सब कुछ यहीं पे हो जाए, और इजी कर लिया था। प्रिपरेशन जो थी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। सिर्फ कुछ चीज़ें रहती थी जो मैंने टेबल पे रखनी थी, और तभी गेस्ट आ गए थे। तो फिर मैंने कहा उनको पहले रिसीव कर लेते, तो फिर चले जी बाहर। जी, अरुष भी उनके साथ बाहर से ही आ रही थी, डोर वही खोलने गई थी। तबीयत ख़राब हो और बच्चे टिक के बैठ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो डोर पे वो भी रिसीव करने चली गई थी। तो ये गेस्ट कुछ गिफ्ट्स लाए थे बच्चों के लिए। टेडी बियर्स थे, बलून्स थे, उनके कपड़े थे। तो वो तो बच्चे देख के बहुत खुश हुए, और अरुष को भी बहुत खुशी थी। उसको पता था मुंतहा की बर्थडे है, लेकिन वो साथ खुद भी इंजॉय कर रही थी। उसकी भी मिनी बर्थडे थी। और यहाँ पे जी फ्लू और फीवर से जी बच्चों ने हाल बुरा किया हुआ था। तो ये जी कुछ सीन ये चल रहा था। वो एक ट्रेंड बड़ा वायरल हुआ हुआ है, वो छपाक छपक वाला, वो के लोग कर रहे थे, तो वो एक छोटा सा रिकॉर्ड किया है। तो ये कुछ और उसके लिए निहारी के लिए ही चीज़ें कट कर रहे थे, क्योंकि निहारी में लेमन और प्याज तो मस्ट होता है, और वो ज़्यादा यूज़ भी हो जाता है। तो ये वो थोड़े और कट कर रहे थे और उसके साथ ही रख रहे थे। बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों को ह्यूज सेलिब्रेशंस बर्थडे के लिए अच्छी लगती हैं कि छोटी सी फैमिली में जो आप लोग इजीली भी हो जाती हैं, मैनेज हो जाती हैं इजीली, और मज़ा भी आता है। कई दफ़ा ये होता है गेस्ट्स
इतने सारे हो ना, आपका ध्यान उस तरह होता है और बहुत बिज़ी बिज़ी बिज़ी, वो इस तरह लगता है शादी शादी वाला ही सीन गुजर जाता होता है। क्योंकि कई बार दूल्हा दुल्हन से ज़्यादा गेस्ट इंजॉय कर लेते हैं, वो लोग एक एक बिल्कुल ही एक जोन में होते हैं, तो वो लोग इंजॉय ही नहीं कर पाते। बहुत लोग जो कंफर्टेबल होते हैं वो अपनी शादी खुद एंजॉय करते होते हैं। तो मैं कहाँ ऑफ टॉपिक चली गई हूँ। चलें, ये अब यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुंतहा ने चलना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो एक दो स्टेप्स, लेकिन वो यहाँ पे बिल्कुल भी उस मूड में नहीं थी कि वो वीडियो के लिए इस तरह करती। तो अब जी हम लोगों ने खाना खाने के बाद केक चाय के साथ रखा था, तो अब हम लोग कट करने लगे थे। तो अरूश की भी हैप्पी बर्थडे थी और मुंतहा की भी थी, तो मुंतहा की लेकिन अरूश भी साथ फुल। ये जी उसने खुद कैंडल लगाई है। ये सब काम बच्चों से ही करवाने चाहिए, नहीं तो ना आप केक कट कर सकोगे ना बच्चा केक कट कर सकेंगे। ये सब मदर्स को तो पता होगा। केक कट करके हम लोगों ने केक एंजॉय किया। चॉकलेट केक था और बच्चों को तो चॉकलेट केक पसंद होता है। और इसी केक पे सुबह रौला भी इतना डला था, जो केक थोड़ा सा बच गया था वो मैंने खा लिया। और जी अरूश ने ना अब खाया था ना सुबह खाया, जब मैंने उसको पूछा कि आपने खाना है, नहीं, वो थोड़ा सा पीस जो बचा हुआ था मैंने खा लिया। और जी उसके बाद उस पर वो जो रौला डला कि मैंने वो खाना था, आपने मामा क्यों खाया। मैं क्या, मैंने आपसे पूछ के खाया था। लेकिन नहीं, मैंने कहा मैं और बना देती हूँ और मंगवा देती, नहीं मैंने वही केक खाना था। मैं कहा मैंने, आपने ना रात को खाया ना अब खाया। तो कहती नहीं नहीं अब मैंने खाना था, आपने क्यों खाया। जी इस तरह भी हो जाता होता है। चलें जी, ये था एक छोटा सा व्लॉग, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियोस को एंजॉय करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।